नमस्कार टू चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम फैमिली डे फिल्म। बस आज है 1 तारीख 1 दिसंबर। बाजार की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स उसको महीना की शुरुआत इससे अच्छे तरीके से नहीं हो सकती थी और आप सबको निफ्टी के लाइफ हाई पे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। बट इसी बीच में एक दोस्तों गोल्डन रूल याद रखिएगा, और वो गोल्डन रूल पता है क्या है? बाजार को टाइमिंग करना छोड़ दीजिए और बाजार का टॉप और बॉटम देखना बंद करे, बाजार को लंबे अवधि के लिए प्ले करे। बिकॉज भारत में जो रिस्ट्रक्चरिंग हमें ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही है वो बहुत ही मजबूत है। और मेरा ऐसा मानना है ये पूरा दशक दोस्तों भारत को बिलोंग करता है। जब मैंने निफ्टी को लेके कमेंट्री देना स्टार्ट करी थी उस समय गैस कोविड था 2020 और 2022। अगर आप पीछे घूम के देखें ना, एक गोल्डन पीरियड था जहाँ पे बहुत लोगों को बड़ा मौका मिला और बहुत लोगों ने ग्रैब भी किया। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सेल रिपोर्ट छाप के स्टॉक को गिराया जाता है और उसके बाद बड़ी एकोमोडेशन की जाती है। आज एक कंपनी में रिकॉर्ड हाई देखने को मिला और जिसको लेके मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे बार बार कवरेज दी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि आज के दिन की बात की जाए, 1 तारीख निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई, इससे अच्छी शुरुआत कोई भी महीने की नहीं हो सकती। आज निफ्टी ने गए सक्सेसफुली अपने पुराने हाई को ब्रीच करके नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड कीर्तिमान रजिस्टर किया। और इसी के साथ आप सबको अच्छे से पता है जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे, चौतरफा ग्लोबल हाउसेस की बात की जाए, इंडिया को लेके अब और बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट हैं जिनको लगता है कि रैली और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो रैली कहाँ तक स्ट्रेचअप होगी, बीच में मौका मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, वो तो गैस मैं वीकेंड्स में कभी डिस्कस करूंगा जब मेरे पास फ्री टाइम होगा। लेकिन इसी के साथ आप सबको ये पता होना चाहिए कि बाज़ार को टाइमिंग करना और अच्छी कंपनी को टाइमिंग करना जिसमें इंडिया का ग्रोथ स्टोरी छुपा हुआ है ना, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज जब स्टॉक प्राइस गिरता है ना और जब बाज़ार गिरता है तो लोग एंटिसिपेट करते हैं कि और गिरेगा, और उनके बेचने के बाद ही या फिर नहीं खरीदने के बाद ही स्टॉक या फिर बाज़ार काफ़ी बुलिश हो जाता है। यहाँ दोस्तों Q2 के जीडीपी आंकड़े अब सही में टॉक ऑफ द टाउन है। बिकॉज जिस हिसाब से गैस भारतीय जीडीपी आंकड़े Q2 के हमें 7.6% के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और जिसमें दोस्तों इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ डिफेंस के साथ साथ मेक इन इंडिया दोस्तों बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बहुत जगह पे आपको अच्छे से पता है कि जहाँ पे अभी भी ग्रोथ बहुत ही कम है। अगर आप यूरोप को देखें, यूएसए को देखें, चीन को देखें, बट उसी के साथ दोस्तों अगर भारतीय बाजार ना इस रफ्तार से ग्रो करता है तो आप समझ के चलिए कि बड़े हाथी में भी तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अब की बार 6000 पर आज कैसे कंपनी में अचानक धुआंधार तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये वही कंपनी है जिसमें आज से 6-8 महीना पहले 20% का लोअर सर्किट लगा था और बहुत लोग काफ़ी ऐसा फील कर रहे थे कि वो कहाँ ट्रैप हो गए। बिकॉज ब्रोकर्स ने भी गैस उन सबको बहुत डरा दिया था। लेकिन दोस्तों आज धैर्य का फल मीठा होता है, कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को रजिस्टर किया है। जी ऐसे कि बहुत लोग सरप्राइज हो जाएंगे, ये वही कंपनी है दोस्तों जो बीच में 6000 के आसपास था। बट यस, जब बीच में बाजार गिरा था 2500 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद दोस्तों एक फार्मूला तो है, अगर आप पैनिक में निवेश करते हैं, डरते नहीं, एवरेजिंग करते हैं, देर या फिर सवेर जब बाजार अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो इस लेवल की बात की जाए उससे कंपनी माई गुडनेस 125% के आसपास चढ़ चुकी है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कि जर्नी हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। अगर कोई बोले ना उनकी लाइफ की जर्नी या फिर शेयर बाजार की जर्नी एक डायरेक्शन में, वो आपको झूठ बोल रहे हैं। बाजार भागेगा, गिरेगा, फिर भागेगा, फिर नया हाई लगाएगा। तो सेम दोस्तों 2 साल का टॉप हमें टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टॉप में दोस्तों खुशी इसलिए है बिकॉज इस टॉप में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। ऑफकोर्स कंपनी का नाम बहुत लोग गेस कर लिए होंगे। मैं मेक इंडिया थीम की दिक्शन कंपनी की बात की जाए जो बहुत ही अच्छी काबिल कंपनी बन सकती है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक जस्ट भाग गया तो मैं वीडियो लेके आया। मैंने कहा इसके पहले बताया भी था कि मुसीबत का पहाड़ टूटा और जिस बात का डर था वही देखने को मिला। लेकिन दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि ये बेस्ट मोनोपोली कंपनी हमें देखने को मिलती है और इन सब कंपनी को आप बिल्कुल भी लॉस में ना बेचें। उल्टा आपके पास पैसे हैं, करेज है, आप और ख़रीद सकते हैं। बिकॉज एक समय मिड कैप स्मॉल कैप में खूना खूनी खेल हुआ था और इनके गाइडेंस लोअर होने के बाद कंपनी में अच्छी खासी पिटाई हुई थी। लेकिन दोस्तों जहाँ पे ना आपकी लाइक पैनिक वाली कंडीशन हो वहाँ पे गैस कन्विक्शन बहुत ही हद तक रोल प्ले करती है। यही कंपनी है जिसको गैस मैंने आज से 10 महीना पहले जब ये कंपनी 2500 के आसपास बॉटम हिट करी थी, मैंने कवर किया था, बताया था कि इसने बॉलिंजर बैंड की
लोअर बैंड को तोड़ा है तो ऑफकोर्स गिरावट की संभावना तो हो सकती है, बट येस इन सब लेवल पे गाइस टाइमिंग करना कभी भी ठीक नहीं है। और ये जो गोल्डन मैजिकल फार्मूला मैंने आपको टेक्निकल चार्ट में सिखाया है, अगर आपने बस उस चीज़ को फॉलो किया होता है ना, आपके अच्छे खासे पैसे ज़रूर बने होते हैं। बस मैंने क्या बताया कि हर एक टाइम फ्रेम में दोस्तों चीज़ चेंज होती है, कमेंट्री चेंज होती है, और ऑफकोर्स बिजनेस के फंडामेंटल्स भी चेंज हमें देखने को मिलते हैं। कभी बिजनेस का साइकिल ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। मैंने कैसे ऐसे 1 महीना पहले ही जब इस कंपनी को रिव्यू किया था, और ऑफकोर्स इनके नंबर्स पड़े थे, साफ साफ बताया था कि 100% विश्वास नहीं होगा, इतिहास में सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और उस समय दोस्तों मैंने 7,000 के आसपास टारगेट दिया था, लेकिन दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज़ ने ना उस समय इसको 4,000 के आसपास टारगेट दिया था। पे आऊँगा, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो डिक्सन टेक में तेज़ी भरा माहौल देखने को मिल रहा है वो इसलिए हो रहा है, आपको अच्छे से पता है, मैंने ये बात बार बार रिपीट करी है कि 5 PLI स्कीम पाने वाले ये पहली कंपनी है जिसको भारतीय जो मेक इन इंडिया है उस प्रोजेक्ट द्वारा बहुत ही बड़ा PLI स्कीम का बेनिफिट मिला है। और जिसका फल ये हो रहा है कि इससे ना बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन को भी मदद मिल रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो PLI को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ऑफकोर्स दोस्तों अपने ही देश में ना चीज़ों को बनाना शुरू कर रहे हैं। तो डिक्सन टेक दोस्तों अब नोएडा में Xiaomi के लिए काम करेगा। और ऑफकोर्स गए जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन थे जो बाहर से हमें इंपोर्ट होते हुए देखने को मिले थे, उसमें रोकथाम लगेगा, और भारतीय बाजार की ही दिग्गज कंपनी उन सबको बनाएंगी। दोस्तों बात की जाए, ये सिर्फ इधर पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इनके जो वाइस चेयरमैन की बात की जाए, MD की बात की जाए, अतुल लाल, इन्होंने कहा साफ साफ बता दिया है कि इस पूरे फिजिकल ईयर में डिक्सन टेक 19,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब अगर आप मोटा मोटे देखें तो टॉप लाइन 212-13 हज़ार करोड़ के आसपास ही होता है। लेकिन यस, अगर ये आंकड़े गैस इस साल कंप्लीट होते हैं तो मान के चलिए इस कंपनी के टॉप लाइन 50% के आसपास ग्रो होते हैं। और मार्जिन्स में भी अगर थोड़ी बहुत सुधार आती है, रिकवरी होती है, तो कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा चढ़ सकती है। दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज़ की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कितना बड़ा लोगों को इसने डराया। ऑफकोर्स मैं कोई भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, सबका व्यू होता है, कोई सही जाता है कोई गलत जाता है। लेकिन यस, कोटक ने गए इस बीच में, आपको याद होगा कि KPIT को लेकर डाउनग्रेड किया था। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में बीच में गए एक आतंक मचा था, जहाँ पे 4% के आसपास इंडेक्स फॉल हुआ था, जहाँ पे इन्होंने ब्लाइंड सेल कॉल दिया था सितंबर के महीने में। लेकिन दोस्तों अगर आपने सितंबर में बेस दिया होता है इनकी रिपोर्ट देख के, आपकी बहुत बड़ी रैली मिस होती। और यही दोस्तों महाशय थे ना जिन्होंने डिक्सन को 4,000 के आसपास टारगेट दिया था। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत डिक्सन की बात की जाए वो 6,000 के आसपास। और मैंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के दम पे कंपनी भाग रही है, ये बोलना गलत होगा। बिकॉज जिस हिसाब से इन्फ्लोस हमें भारतीय बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और जो उपलब्धि डिक्सन टेक जैसी कंपनी मेक इन इंडिया में कर रही है, ये भी दोस्तों एक आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। और साफ साफ बताया है कि आने वाले कल में दोस्तों स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और साथ ही साथ जितने भी तरह के LED हो गए, इन सब का डिमांड बढ़ेगा। बिकॉज भारतीय बाज़ार में ऐसी कंपनी चाहिए, डिक्सन जैसी गैस 1000 कंपनी चाहिए। मतलब डिक्सन के पास एक बहुत बड़ा थीम है और बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इसको ग्रैब करते हैं, और ऑफ कोर्स एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो आज 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को देख रहे हैं, कल ही कंपनी और ही बड़ी हो सकती है। आज देखते ही देखते दोस्तों लाइफ टाइम हाई हिट करना बहुत बड़ी बात होती है। और ऑफ कोर्स अपने बॉटम से का इस 2.5 गुना पैसे बनाना बस एक 10 महीने के इंटरवल पे बड़ी बात है। 116 का पी है जो मैंने कभी छुपाया नहीं, वो बताया भी है। कंपनी महंगी तो है, बट मोनोपोली कंपनी आपको महंगी मिलती है, बिकॉज कंपनी की ROC ROE ये भी क्वाइट इनलाइन है। दोस्तों 160 के पी में डिक्सन को खरीद रहे थे जब इनके प्राइस ट्रेडिंग 160-150 थे ना, उस समय कंपनी के भाव की बात की जाए 4,000 के आसपास ट्रेड करती थी। लेकिन दोस्तों जब बीच में क्राइसिस भरा माहौल आया था, कंपनी 70 के पी पे आई थी, लोग उस समय 20 का पी एज्यूम कर रहे थे। और बाज़ार के विरुद्ध दोस्तों जो जाता है ना, बाज़ार उसको सबक सिखाता है। और एग्जैक्टली हमें इस कंपनी में वही देखने को मिला। मतलब इस कंपनी ने फिर से प्रूव कर दिया कि मोनोपोली कंपनी के संग जो ये थीम में काम कर रही है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। एक चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत धुआंधार था। मैंने आपको ये बात 10 बार क्या 15 बार क्या हमेशा बताई है। अर्निंग को ही बाज़ार फॉलो करता है, वैल्यूएशन प्लस माइनस होंगे और बाज़ार उसको फैक्टर इन भी करता है। लेकिन यस, बाज़ार लव्स ग्रोथ, और इस पर गैस रिकॉर्ड तौर पारी 4,943 के आसपास कंपनी ने सेल्स किया था। ऑल्दो OPM हमेशा कम होते हैं इनके हिंदुस्तान फूड के, आप सबको अच्छे से पता है, बिकॉज ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है। लेकिन यस, ग्रोथ के संग दोस्तों कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हमें देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट गैस लास्ट क्वार्टर में इतिहासजनक थे, इसीलिए गैस कंपनी के शेयर में आग लगते हुए देखने को मिल रही है। उनके चलिए गैस जो इनके MD ने बोला है कि इस साल फिजिकल ईयर की बात की जाए 24 में
ये 19,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब दोस्तों इधर से भी ना कंपनी 50% का बड़ा दाव खेल रही है। मतलब ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर कंपनी 50% के आसपास ग्रोथ करके इस बार ऐसा आंकड़ा दिखाती है जो कंपनी खुद से बोल रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इनके पैड भी ना यहाँ से कम डबल होने चाहिए। और तब दोस्तों डिक्सन को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे कंपनी के अर्निंग्स बढ़े वैसे वैसे प्राइस शेयरिंग एडजस्ट भी हुआ। और जब दोस्तों कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते हैं और प्राइस शेयरिंग एडजस्ट होता है, तो वहाँ पे गैस कौन क्या बोल रहा है ना, आपको उस पर कम और ऑफकोर्स कंपनी क्या बोल रही है उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो अगर आप देखें पूरा दोस्तों खूनी खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डिक्सन को गिराया गया। एफआईएस ने 12% से 15 साढ़े 15% की होल्डिंग बढ़ाई। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 23.5 से गए 23.5% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 7% गिरा। ये वही पब्लिक है जो डर के मारे सारे माल को बेचे, बट जो गैस नहीं बेचा ना उनके पैसे बने। अगर आपने पैनिक में नहीं बेचा उल्टा खरीदा, आप बाज़ार को समझना सीख गए हैं। और यही फॉर्मूला से गैस लॉन्ग टर्म में ना एक बड़ी उपलब्धि, बड़ा वेल्थ जो होता है ना वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इस गैस फाइनली देखा गया तो डिक्सन ने मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दे दिया है। और आज के दिन कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। वॉल्यूम्स की बात कीजिए आज हमें डे हाई के लगभग ही क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत दिनों के बाद इतनी शानदार वॉल्यूम दिखाई दे रही है। गोल्डन फार्मूला की बात की जाए जो गैस मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज अगर ये इसको तोड़ता है तो गिरावट और भी हो सकती है। जो गैस हमने 3200 के बाद 2500 के लेवल्स के आसपास पे देखे, लेकिन उसके ऊपर गैस कंपनी सस्टेन करती है ना, वो बेस बन के रॉकेट बनता है। और एक्जैक्टली गैस उस लेवल से कंपनी दोगुना हो चुकी है। और क्या मैंने ये चीज़ आपको सिखाई नहीं है, बहुत बार सिखाई है। और यस उसके लिए गैस धैर्य की आवश्यकता होती है। तो अभी के टाइम का जो ट्रेंड है ना ये काफ़ी अप में है। और रही बात गैस वॉल्यूम चार्ट में जो एनालिसिस हमने वन डे में किया वो तो गैस काफ़ी अद्भुत है। इसलिए गैस मैं बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची पैटर्न और वेरियस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग शायद इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने का कोशिश करेंगे। अगर ये 6000 का लेवल पे आने वाले कुछ दिन सर्वाइव करेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि इनके लिए गैस जो और भी गोल्डन फिगर है 7000, 8000 और वेरी गुड केस में 10,000 आने वाले फॉरवर्ड 1-1.5 साल के लिए खुल सकता है। तो अपने पैसे कमाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑफ कोर्स क्या सीख हमें देखने को मिली वो भी चाहे तो वो बता सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा गैस इसको स्ट्रेच नहीं करूँगा वरना वीडियो खामा बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आपका बाइंग प्राइस क्या था चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर आपने क्राइसिस भरे माहौल में इस कंपनी को खरीदा तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत बड़ा अप्रिशिएशन। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।